नमस्कार। आज हमारे पास एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी है। विदूषक और राजकुमारी का विवाह से कुछ हिस्से देखेंगे हम। जी। कहानी मठवासी ब्राह्मणों से शुरू होती है। उन्हें राजवृत्ति मिलती थी, मतलब बिना मेहनत का पैसा। हाँ, और इसी वजह से वो अहंकारी हो गए थे और आपस में लड़ रहे थे कि बड़ा कौन है। बिल्कुल। तो उनके झगड़े को सुलझाने के लिए चक्रधर नाम का एक ब्राह्मण आता है, काफी स्पष्टवादी। और वो एक बड़ी अजीब सी शर्त रखता है। कहता है कि शमशान जाओ, वहां फांसी पर लटके 3 चोरों की नाक काट कर लाओ, जो लाएगा वही नेता। गजब की शर्त। कहता है वीर ही स्वामी हो सकता है। हाँ, लेकिन जाहिर है सब ब्राह्मण डर गए, पीछे हट गए। तब सामने आता है विदूषक। वो कहता है मैं करूंगा ये काम। हाँ, और ये देखिए जिसे समाज शायद विदूषक समझता है, उसमें कितनी हिम्मत है। सही कहा। यहीं से कहानी असल में रोमांचक हो जाती है। चलिए देखते हैं आगे क्या हुआ। हाँ, ये शर्त उन ब्राह्मणों की कायरता तो दिखाती ही है, पर विदूषक के साहस और शायद उसकी चतुराई की तरफ भी इशारा करती है। देखते हैं वो इस चुनौती का सामना कैसे करता है। तो विदूषक रात में तलवार लेकर निकल पड़ता है उस भयानक शमशान की तरफ, जहां डरावनी आवाजें हैं, चिताएं जल रही हैं, माहौल पूरा वैसा है। और वहां उसका सामना होता है वेतालों से, मतलब आत्माएं जो उन मुर्दों में समाई हुई हैं। जी, वो उसे मारने की कोशिश करते हैं मुक्कों से। पर विदूषक डरता नहीं, वो तलवार चलाता है, उनसे लड़ता है। यहाँ कहानीकार कहते हैं कि जो धीर पुरुष होते हैं, उनके हृदय को भय सिखा नहीं पाता। बिल्कुल, विदूषक ऐसा ही है। वो वेतालों को भगा देता है। हाँ, और फिर उन तीनों चोरों की नाक काट लेता है। एक कपड़े में बांध लेता है सबूत के तौर पर। लौटते समय अंधेरे में उसे एक और चीज दिखती है, एक साधु, मतलब प्रव्राजक। जी, जो घूमते रहते हैं तपस्या करते हुए। वो साधु एक मुर्दे पर बैठा है और कोई तंत्र साधना कर रहा है। विदूषक छिपकर देखने लगता है और फिर वो देखता है कि मुर्दे के मुंह से आग निकलती है और नाभि से जादुई सरसों। हाँ, फिर साधु वो सरसों उठाता है, मुर्दे को थप्पड़ मारकर उठाता है और उसी मुर्दे पर बैठकर उड़ जाता है। ये सोचिए जरा, वेताल आविष्ट मुर्दे पर बैठकर उड़ जाना। कहाँ जा रहा है वो? राजकुमारी का अपहरण करने। बिल्कुल, उसका इरादा साफ था, राजा आदित्यसेन की बेटी की बलि देना और सिद्धि पाना, मतलब जादुई शक्तियां। फिर से वही बात, शक्ति का लालच। ब्राह्मणों में सांसारिक लालच था, इसमें अलौकिक। हाँ, दोनों ही खतरनाक रास्ते थे। विदूषक सोचता है, अरे मेरे होते हुए ये राजकुमारी को कैसे मार देगा। वो साधु के पीछे जाता है, पीछा करता है उसका। साधु राजकुमारी को देवी मंदिर ले जाता है। जैसे ही बलि देने के लिए तलवार उठाता है, विदूषक पहुंच जाता है। हाँ, अपनी तलवार खींचकर। हाँ, और गरजता है, ओ पापी, मालती के फूल को पत्थर से पीसना चाहता है। और एक ही वार में साधु का सिर काट देता है। राजकुमारी बच जाती है। और तभी एक और मोड़ आता है कहानी में। आकाशवाणी होती है। जी, स्वर्ग से आवाज आती है। वो विदूषक की तारीफ करती है, बताती है कि साधु को वेताल और वो सरसों सिद्ध थे, वो इनसे राजपाट और राजकुमारी चाहता था। और आकाशवाणी विदूषक को वो जादुई सरसों लेने को कहती है। हाँ, कहती है इससे तुम्हें आज रात उड़ने की शक्ति मिलेगी। ये एक तरह का दैवीय हस्तक्षेप है। बिल्कुल, दिखाता है कि शायद उस वक्त ये माना जाता था कि वीरों की मदद देवता भी करते हैं। तो विदूषक सरसों लेता है, राजकुमारी को गोद में उठाता है और उड़कर उसे महल पहुंचा देता है, सुरक्षित। वो लौटना चाहता है क्योंकि सुबह तक ही शक्ति थी उसके पास, पर राजकुमारी डर के मारे उसे रोक लेती है। और वो वहीं रुक जाता है। सुबह महल के लोग उसे पकड़ लेते हैं, सोचते हैं चोर है। फिर राजा के सामने पेशी होती है। राजा पूरी कहानी सुनता है। विदूषक सबूत दिखाता है, वो कटी हुई नाकें, वो जादुई सरसों। राजा खुद तहकीकात करता है, शमशान जाकर देखता है, मंदिर जाकर देखता है। हाँ, जब सब सच पाता है तो बहुत खुश होता है। और अपनी बेटी का विवाह उसी विदूषक से कर देता है जिसने उसकी जान बचाई थी। कहानी ये भी कहती है कि राजकुमारी के हाथ में लक्ष्मी का वास था, मतलब उसके आने से विदूषक को धन दौलत भी मिल गई। वाह। तो इस कहानी से हमने क्या देखा? एक विदूषक जिसे शायद कोई गंभीरता से नहीं लेता, वो अपने साहस से, अपनी बुद्धि से और सही समय पर सही कदम उठाने से कहां पहुंच गया। हाँ, न सिर्फ उसने चुनौती पूरी की, राजकुमारी को बचाया, बल्कि आखिर में उसे सम्मान और समृद्धि सब मिला। सही कहा। ये कहानी नेतृत्व के असली मतलब पर, लालच के क्या परिणाम हो सकते हैं इस पर, और निस्वार्थ वीरता कितनी जरूरी है इस पर रोशनी डालती है। पर यहाँ एक सवाल रह जाता है सोचने के लिए, क्या विदूषक की ये सफलता सिर्फ उसके कर्मों का फल थी,
उसकी हिम्मत, उसकी अक्ल का नतीजा? या फिर इसमें भाग्य का, किस्मत का या कहें दैवीय कृपा का भी हाथ था? हाँ, जैसे वो आकाशवाणी हुई या राजकुमारी का लक्ष्मी स्वरूप होना, ये बातें इशारा करती हैं कि शायद भाग्य भी मेहरबान था। ये सोचने वाली बात है। हमारी अपनी जिंदगी में भी तो ऐसा होता है ना, है ना? हमारी कोशिशें कितनी हैं और किस्मत या बाहरी मदद कितनी। बिल्कुल। ये सवाल कहानी हमें सोचने के लिए छोड़ जाती है।